हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आरती आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में वेलकम करती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो दिस इज़ माय मॉर्निंग लुक। और इस टाइम में मैंने स्नान वगैरह कर लिया और फिर देन अब जा रही हूँ किचन में अपने लिए और सबके लिए चाय बनाने के लिए। और अभी हम टाइम देख सकते हो, टाइम आप देख सकते हो कि कितना बज रहा है। 6 बज रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अभी किचन में आपके साथ। अब मेरी पढ़ाई आज 10 बजे से स्टार्ट होगी। हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं चाय को बैठा दी। तो आपने सुना होगा कि मैं जब टी को चढ़ा रही थी तो बोली थी टी को बैठा दिए, चाय को बैठा दिए। ये एक मेरी फ्रेंड थी जो हमेशा ऐसा बोलती थी। और फिर मैंने आपके साथ जो है सनराइज़ का सीन दिखाया। और यहाँ पे जो मैम है उनका क्लास कर रही हूँ। बीच बीच में हम हाउस वाइफ के लिए ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग के टाइम में स्पेशली कि आप 2-3 घंटे बैठ के पढ़ रहोगे, नहीं। उसके बाद फिर जब मैं ना चाय बना के लेके आई थी तो फिर दिन सोचे कि थोड़ा सा चाय पीते पीते क्यों ना आधे घंटे भी इस वीडियो को कंप्लीट कर लूँ। फिर मैंने इस टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास लिया और इसी बीच में ना प्रचार आ गया था, वो बिहार वाला। क्या मतलब, मुझे ना ये सोच के हंसी आ रही थी और अपसेट वाली फीलिंग हो रही थी, क्योंकि हम लोगों को तो जो बताया गया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और फिर दिन में किचन में मिलूँगी आपसे खाना बनाते और बाकी के काम को निपटाते हुए। ये रोबोट की तरह मैं ही हूँ, ठीक ना। मतलब बहुत टाइम लग जाते और अभी तो खैर चल रहा है दिवाली का, तो पता ही है। और मुझे प्लांट बहुत पसंद है। फिर देन डायरेक्ट आपसे मैं शाम में मिल रही हूँ, जहाँ पे मैंने बनाया था नाश्ते में फ्रेंच फ्राई और चाय। और फिर साथ में ही लगे हाथों ना मैं सब्जी भी बना ली थी। तो कहते हैं ना कि हम अगर जहाँ चाह वहाँ राह, अगर लाख मुश्किल भी है ना, फिर भी अगर इंसान चाह लेता है तो वो अपने सपनों को साकार कर लेता है। और हम लोगों को साकार करना पड़ेगा, इवन हम सबको। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आप नहीं खुद को ढालोगे ना, जितनी भी चैलेंजेस आएंगे ना लाइफ में, तो वो आपके लाइफ में चेंजिंग लाता है। तो आप उससे भागिए नहीं, आप उसका कट निकालिए। ऐसा नहीं है कि जो झरना जब पहाड़ से निकलती है तो उसको सीधा रास्ता मिलता है, नहीं। पहाड़ से निकलने पे कभी जो है बाधाएं भी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बगल से निकलते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं रुक जाते हैं। तो यही हम लोगों की लाइफ भी है। ऑल ह्यूमंस आर इक्वल टू वे ऑफ वाटर। मतलब जितने भी लोग हैं उनका जो लाइफ है ना, जो लाइफ का वे है वो इक्वल है पानी के वेव से। क्योंकि उसके साथ भी सेम तो वही होता और है कि यहाँ पर हमारी टाइम लाइफ शाम में के बज रहा है बहुत 6 बज सारे के 38 ऑब्स्टेकल मिनट और आते अभी हैं। मैं करने वाली हूँ और पढ़ाई देन शाम 9 का बजे ये तक। मैं आपको ओके, बता रही तो हूँ कि शाम स्टॉप में वॉच मैं यहाँ पे मैंने सेट करके ऑन करती हूँ। ये मेरा खुद 6 से किया बजे हुआ वाला साढ़े है, तो 6 मैं बजे 9 ये बजे से पहले सोचा था कि वही कम उठूँगी। से कम 9 बजे तक स्टडी कर लूँगी। तो देन वही करने के लिए मैं यहाँ पे बैठी थी और एनसीईआरटी को पूरा कवर किया था। फिर देन एक ना मुझे बहुत टफ लगता है, पता नहीं आप लोगों को लगता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब इतने सारे उसमें सीएनएस पीएनएस, फिर सीएनएस के दो किससे मिलके बना होता है, तो स्पाइनल कोड से और ब्रेन से मिलके बना होता है। फिर जो पीएनएस होते हैं उसमें नर्व के बारे में बताया गया, तो 2 नर्व होते हैं जैसे एफरेंट और इफरेंट। इसको लेके तो आपको जो है आगे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है ना कि वीडियो के अंत तक ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। ये फ्रेंड्स, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो ह्यूमन आई होते हैं वो होते हैं पेयर में। तो जो ह्यूमन आई होते हैं वो सॉकेट होते हैं, यानी कि धंसे हुए होते हैं एक जगह। कुछ लोग क्या कहते हैं, तो ऑर्बिट कहते हैं। फिर हमारा जो ब्रेन होता है उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो सीएनएस होता है, सीएनएस में वो सीएनएस जो होता है वो बना होता है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, हमारी ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे 2 टाइप के नर्व होते हैं, एक होता है एफरेंट नर्व सिस्टम और दूसरा होता है इफरेंट नर्व सिस्टम। तो जो एफरेंट नर्व सिस्टम होते हैं वो जो है हमारे बॉडी से सिग्नल को सीएनएस तक लाते हैं, मगर जो इफरेंट वाले होते हैं वो सिग्नल को हमारी बॉडी के अन्य भागों तक ब्रेन से लेके पहुंचाते हैं। तो इसमें कौन कौन से नर्व आते हैं इफरेंट वाले में, तो उसमें आ जाएगा क्रेनियल नर्व आ जाता है, स्पाइनल नर्व आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे स्पाइनल में पेन होता है तो ये सिग्नल्स हमारे ब्रेन से पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि सिग्नल्स वहीं से आते हैं। ठीक है, तो यही था। और अभी देखती हूँ कितना देर मैं कर पाती हूँ, और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर कल सुबह में नए एवं फ्रेश एनर्जी के साथ में ब्रह्म मुहूर्त में। बाय बाय एंड टेक केयर। देन
मेरे पास जो नोट्स था उस नोट्स को मैं ना TRE 2.0 के टाइम में जब पढ़ी थी तो उस टाइम में इसको 2 पेज में मैंने बनाया था। NCERT बिल्कुल NCERT का है। तो फिर उसको मैं यहाँ पे बैठ के रीड कर रही थी और पता नहीं क्यों मुझे जब तक समझ ना आए ना तब तक संतुष्टि नहीं मिलता है और पता नहीं क्यों नहीं होता चीज़ें, रिज़ल्ट क्यों नहीं आते, ये बात की बातें हैं, वो देखा जाएगा क्यों नहीं आता। हो सकता है लक शायद मेरा अभी सही समय नहीं आया, मेरे लाइफ में और स्ट्रगल बाकी हैं इसीलिए। तो कभी कभी तो मैं भी घबराती हूँ बट फिर से खुद को मोटिवेट करती हूँ, खुद को अप्रिसिएट करती हूँ क्योंकि अब हम लोग जिस कंडीशन में हैं कोई और मुझे अप्रिसिएट नहीं कर सकता। खुद का दोस्त भी बनना है, खुद का सब कुछ बनना है, मतलब इस तरीके से करके और आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और प्लीज़ पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और पहले खुद के बारे में सोचें फिर अपनों के बारे में सोचें, ठीक है। पहले अपना केयर कर ले फिर अपनों का केयर करें। देन मैं चलती थी 8:30 बजे थे और उस टाइम में सबके लिए डिनर निकालने के लिए। तो फिर गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।